नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेवर, तकरार और प्रतीकों की जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने जनता दरबार के दौरान टोपी पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन गमछा स्वीकार कर लिया। अब इस एक घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समर्थक इसे सम्राट चौधरी का तेवर बता रहे हैं तो विरोधी इसे राजनीतिक संदेश कह रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति अब विकास से ज्यादा पहचान और प्रतीकों की दिशा में बढ़ रही है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। मुख्यमंत्री का नया तेवर, टोपी पहनने से किया इंकार, वोट बैंक से सम्राट का किनारा, विपक्ष ने मौका लपका। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम है, उसमें उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति टोपी पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्यमंत्री विनम्रता से हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद वही व्यक्ति उन्हें गमछा भी पहनाता है जिसे मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं। ये छोटा सा नजारा अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और सत्ता से लेकर विपक्ष तक इस पर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि घटना पटना में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम की बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दिशा में आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज से जुड़े एक व्यक्ति ने सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर मना कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें गमछा पहनाया जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब इसी वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक की राय सामने आ रही है और सबके अलग अलग विचार भी देखने को मिल रहे हैं। तो आइए सब कुछ जानते हैं सम्राट चौधरी के इस तेवर के बारे में इस रिपोर्ट में। पहले बुलडोजर अब टोपी, योगी की राह पर चल पड़े सम्राट चौधरी। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत पसंद बताया। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहता है और क्या नहीं। साथ ही समर्थकों ने कहा कि सम्राट चौधरी ने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि बहुत तरीके से सम्मान पूर्वक टोपी लेने से मना किया। वहीं दूसरी ओर विरोधियों ने इसे राजनीतिक संदेश बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को सभी समुदायों के प्रति समान व्यवहार दिखाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री बने तभी से बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई थी। अभी तक तो देश में योगी मॉडल की चर्चा थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी खुद सम्राट मॉडल के रूप में मशहूर होने लगे थे। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन और अपराधियों के एनकाउंटर्स होने जब शुरू हुए, तभी सम्राट चौधरी में केंद्रीय रणनीतिकार ने उनमें नेतृत्व के गुण को परखा। और यही वजह भी है कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने शपथ ली, लोक भवन पहुंचे, तो उस समय सम्राट चौधरी के सामने बाबा बुलडोजर जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन अब जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया है तो फिर से सीएम योगी और पीएम मोदी की चर्चा भी तेज हो गई है। ये बात 2018 की है जब सीएम योगी संत कबीर की मजार पर पहुंचे थे और जब उन्हें वहां मौजूद खादिम ने टोपी ऑफर की,
तब योगी आदित्यनाथ ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि जब विनती की गई कि कम से कम टोपी को हाथ में ले लीजिए, तब योगी ने टोपी को हाथ में पकड़ लिया। ऐसे ही जब पीएम मोदी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें भी मुस्लिम धर्मगुरु ने टोपी पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। ऐसे बहुत से नाम है बीजेपी में जो ये बताना चाहते हैं कि राजनीति केवल वोट बैंक के लिए नहीं हो सकती। अब जब तेवर की बात हो रही है तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के कई पुराने बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ये साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। पहला बयान, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गाना नहीं चलेगा, ये सम्राट चौधरी की चेतावनी है। आपको बता दें कि साल 2023 की बात है, जब महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उस वक्त सम्राट चौधरी ने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गुणगान करने वालों को कड़े लहजे में चेतावनी दी थी और साफ कहा कि हिंदुस्तान में जिसको रहना है उसको हिंदुस्तान के साथ चलना होगा, रहेगा हिंदुस्तान में और गाएगा पाकिस्तान का गाना अब नहीं चलेगा। एक और बयान है, लव जिहादियों को जेल भेज देंगे। साल 2023 में ही सम्राट चौधरी ने लव जिहाद मामले में भी अपना पक्ष साफ साफ रखा और कहा, जब मेरी सरकार बनेगी तो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लव जिहादियों की शिनाख्त कर जेल भेज दिया जाएगा। ये वो वक्त था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था और आज एक बार फिर ऐसी ही घटना का सामने आना उनकी आक्रामक छवि को बताता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस एक घटना ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने के कई मौके दे दिए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को सभी वर्गों का नेता बनकर काम करना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां हर धर्म और समुदाय के लोग साथ रहते हैं, वहां मुख्यमंत्री का ऐसा कदम गलत संदेश दे सकता है। विपक्ष ने इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताते हुए कई सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और इसे अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसी का अपमान नहीं किया, ना ही कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ टोपी पहनने से मना किया, जो उनका व्यक्तिगत फैसला था। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वो विकास के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। उन्हें प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था, रोजगार, बुनियादी ढांचा और आगामी चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर काम करना है। लेकिन राजनीति में प्रतीक और संदेश भी उतने खास होते हैं और यही वजह है कि जनता दरबार का ये छोटा सा वीडियो अब बड़े राजनीतिक विमर्श में बदल गया है। साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के लिए ये समय अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करने का है। बिहार की जनता उनसे विकास, रोजगार और बेहतर शासन की उम्मीद कर रही है। अगर सरकार इन मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो ऐसे विवाद ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अगर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही तो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आएंगी और सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि इस पर सम्राट चौधरी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है, जिससे यह तो साफ हो चुका है कि सरकार इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी अपनी राजनीतिक छवि किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वो सख्त वैचारिक नेता की पहचान मजबूत करेंगे या सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला एक संतुलित चेहरा पेश करेंगे। ये घटना भले ही कुछ सेकंड की हो, लेकिन उसने बिहार की राजनीति में नई बहस को जरूर छेड़ दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।